हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस रिले बोर्ड के बारे में। ये 8 चैनल रिले बोर्ड है और इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी कहते हैं। खास तौर से इस रिले बोर्ड ये 2 मोड पे काम करता है। जैसे कि हम ये NPN मोड पे इसको वर्क करा सकते हैं, दूसरा ये PNP मोड पे वर्क करा सकते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर सोर्स से कोई आउटपुट आ रहा है, खास तौर से किसी सेंसर से आ रहा है या किसी और डिवाइस से आ रहा है, अगर वो माइनस मोड पे आ रहा है यानी 0 वोल्ट की सप्लाई इसमें आ रही है, तो हम इसमें 0 वोल्ट इंडिविजुअली दे सकते हैं, पॉजिटिव को सब में कॉमन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कोई सेंसर या किसी मोड से PNP मतलब पॉजिटिव 24 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, उसको हम सब जगह इंडिविजुअल देना चाहते हैं और माइनस को सब सारे टर्मिनल में, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, इन सभी टर्मिनल में कॉमन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इसको कर सकते हैं। ये किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए हम इसको इस वीडियो में समझ लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे रिले हैं, मतलब डुअल मोड वाले रिले हैं, यानी यहाँ कॉमन आएगा, NO आएगा और NC आएगा। यानी कोई सप्लाई कॉमन में आती है तो वो जब ये रिले ऑपरेट होगा तो ये NO NC हो जाएगा, और ये जो NC है नॉर्मली क्लोज है, ये NO हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको NO या NC में कनेक्शन कर सकते हैं और जो मेन सप्लाई आई उसको कॉमन में लगा देंगे। यहाँ 230 24 वोल्ट किसी भी सप्लाई को यहाँ स्विचिंग में लगा सकते हैं। और यहाँ पे 8 चैनल है, तो यहाँ पे 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक दिए हुए हैं। यहाँ पे 8 रिले ऑपरेट हो सकते हैं। और दूसरे तरफ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे +24 और 0 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। हम चाहें तो अगर हम यहाँ पे दिए हुए यहाँ पे जंपर स्विच दिए होते, और ये जंपर स्विच को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक B- दिखाई दे रहा है। मैंने इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये माइनस को जंपरिंग किया गया है, यानी माइनस को अगले स्विच के लिए अगले टर्मिनल पे जंपरिंग किया गया है। अगर हम इसको जंपर किया है, यहाँ माइनस है, तो ये अगले में भी माइनस इसके बीच में जंपरिंग हो गया है। इसके बाद यहाँ पे एक और B- दिया हुआ है, ये B- है और ये B+ है। ये जो जंपर ओपन है ये B+ का जंपर ओपन है। अगर हम इस टर्मिनल को निकाल के यहाँ, इस जंपर को निकाल के यहाँ लगा देंगे तो यहाँ B+ मतलब यहाँ जो प्लस टर्मिनल है वो दोनों में चला जाएगा। अगर हम सप्लाई 8+ में दे देंगे तो 7+ में भी चली जाएगी, मतलब जंपरिंग लूप हो जाएगी, यानी लूप कनेक्शन हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे तो अभी हमने माइनस को पूरे में जंपर करके रखा है, पूरे में माइनस जंपर है। यानी अगर हम यहाँ पे 8+ या 1+ यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1- में सप्लाई 1 में दे रहे हैं तो यहाँ सब में माइनस सप्लाई चली जाएगी। हमको इंडिविजुअल अलग से सप्लाई माइनस की देने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ हम यहाँ पे हम प्लस को अलग अलग जहाँ से डिजिटल इनपुट कमांड अगर कोई भी स्विच से या किसी सेंसर से या किसी भी PLC के आउटपुट अगर प्लस आ रहा है तो उसको प्लस अकेला एक वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे। इस प्रकार यहाँ पे ये वर्क करता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी आपको समझा देते हैं, ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। देखिए, अब हम इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, यानी इसके कॉइल में जब सप्लाई जाती है तो ये एनर्जाइज होगी और उसके बाद ये ऑपरेट होगा। और इसके अंदर जो कांटेक्ट दिए होते हैं, ये कांटेक्ट भी इसके बाद ये कांटेक्ट मूव करते हैं, जिससे कि इसमें NO और NC होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम प्रैक्टिकली आपको समझा देते हैं। ये एक सेंसर है, ये PNP टाइप का सेंसर है, और यहाँ मैंने जो कनेक्शन किया है, यहाँ पे जो कनेक्शन दिया है वो यहाँ पे 24 वोल्ट प्लस का दिया है, और यहाँ पे माइनस कॉमन है जो सभी में गया है, क्योंकि यहाँ माइनस जंपर मैंने यूज किया है। अगर यहाँ मैं प्लस जंपर यूज करता तो सब में प्लस चला जाता। तो इसको मैं एक ही रिले पे ऑपरेट करके आपको बता देता हूँ कि मैंने किस प्रकार से इसके कनेक्शन किए हैं। यहाँ जैसे ही मैं इसके सामने कोई सप्लाई देता हूँ या सेंसर अटैच करता हूँ तो ये इंडिकेटर, जैसे ही रिले ऑपरेट होता है तो ये इंडिकेशन बल्ब ऑन हो जाते हैं। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, और इसी तरह हम कनेक्शन कहीं भी लगा के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने इस वीडियो में समझा कि
किसी भी रिले बोर्ड को किस प्रकार से दोनों मोड में ऑपरेट किया जा सकता है, इसको कनेक्शन करने का सही तरीका क्या है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ।